हाँ प्रोफेसर नवीन, अजीत पवार ने कहा ये जो नैरेटिव है बंटेंगे तो कटेंगे कहीं और चल सकता है, महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। आप बिल्कुल स्टैंड अलोन जाकर खड़े हो गए अपने अलायंस में। क्या दिक्कत है इसमें बंटेंगे तो कटेंगे में? क्यों नहीं चलेगा महाराष्ट्र में? गरिमा जी, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसे। हो क्या रहा है कि विपक्षी पार्टियां हमारे शीर्ष नेतृत्व के कथन को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है जनता के सामने। अजीत पवार साहब का इतना ही सिर्फ कहना है कि जो नारा यूपी में हरियाणा में कारगर हुआ वो जरूरी नहीं है कि वो महाराष्ट्र में भी कारगर हो। हाँ। इसके लिए भाई उन्होंने विरोध नहीं किया, उन्होंने कहा कि ये नारा यहाँ सुटेबल नहीं है, ठीक है, उससे हमको बहुत ज्यादा लाभ नहीं होगा। हाँ। प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया है, एक है, नेक है, सेफ है, सारी चीजें उन्होंने कह दिया। अब क्या चीज बचा है? दूसरी चीज, विपक्षी पार्टियों ने नहीं, ये भी तो कह दिया ना प्रोफेसर नवीन की महाराष्ट्र के लोगों को ये पसंद ही नहीं है। बटेंगे तो कटेंगे, महाराष्ट्र के लोगों को पसंद नहीं। गरिमा जी, हर नारा हर स्टेट में प्रभावशाली नहीं हो सकता है। जो बिहार में होगा वो महाराष्ट्र में नहीं होगा, जो गुजरात में होगा वो यूपी में नहीं होगा। इसीलिए कहा गया है कि भाई ये नारा, ये जो यूपी में या हरियाणा में कारगर हुआ, महाराष्ट्र में उतना कारगर होता दिखता नहीं है, इसलिए इसकी जरूरत नहीं है। प्रोफेसर नवीन, नहीं गरिमा जी, एक चीज और सोचिए। हाँ, विपक्षी इसका फायदा लेने के फिराक में है। वो चाहता है कि जब बटेंगे तो कटेंगे एक समुदाय विशेष के बारे में कहा जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। ये है कि सबको साथ सबका विकास का जो नारा उन्होंने दिया है उसमें कोई छूटे न, कोई अलग थलग न रह जाए। इस कोशिश में है कि सारे इकट्ठे हुए। मुगलों के आक्रमण की याद कीजिए आप, बाबर क्या किए थे, हमारे लोगों को फूट डाल करके 12,000 सैनिक से 1.25 लाख सैनिकों को मात दे दिए। नहीं, मैं कुछ और पूछ रही हूँ प्रोफेसर नवीन, ये बताइए बोलिए कि जाति की बात करना, रिप्रेजेंटेशन की बात करना, हक की, हुकूक की, अधिकार की, प्रतिनिधित्व की बात करना, ये देश के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश कैसे है, ये समझाइए प्रोफेसर नवीन। नहीं, ये बात हमारे नेतृत्व तो इस संदर्भ में कुछ कह ही नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना के हम समर्थक हैं, लेकिन जाति में कोई एक समुदाय विशेष को छोड़ना खतरनाक हो जाएगा। आपके साथ जो सबसे बड़ी पार्टी खड़ी है वो इसे सबसे बड़ा नैरेटिव बना रही है। हम एनसीपी के भागीदार हैं, आप हमारे एनसीपी के बारे में पूछिए, आप गठबंधन के बारे में पूछ रहे हैं। नहीं, मैं साथ खड़े हैं भाई, गठबंधन में कैसे नहीं पूछूंगी, साथ चुनाव लड़ रहे हैं, फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं शिवाजी नगर में, नवाब मलिक भी खड़े हैं, सुरेश पाटिल भी खड़े हैं, कैसे ना पूछूं सवाल आपसे। गरिमा जी, आप एक लाइन में समझ लीजिए जो हम कहना चाह रहे हैं। किसी भी कथन का भावार्थ और शब्दार्थ अलग अलग होता है। आप भावार्थ नहीं पकड़ रहे हैं। बटेंगे तो कटेंगे का जो नारा है, भावार्थ कुछ और है, आप शब्दार्थ को लेकर बैठ गए हैं। लगता है कि समुदाय विशेष को काट कर अलग कर दिया जाएगा। अरे ऐसा कोई संभव है क्या? भारत की जनता को भारत की जनता ही काटना शुरू कर दे, ऐसा नहीं होगा। बाहरी तत्वों से सावधान कर दिया गया है। आप एकजुट रहिए, तब आप प्रोग्रेस कर पाइएगा, विकास कर पाइएगा। आप इसको एक समुदाय विशेष का और दूसरे समुदाय के विशेष के बीच में एक फासला तैयार कर दिए। कितना कठिन हो जाता है प्रोफेसर नवीन डिफेंड करना। मैं आपकी भी पॉलिटिकल बाध्यता समझ रही हूँ, AK वाजपेयी की भी समझ रही हूँ, तोहिन सिन्हा की भी समझ रही हूँ। सुप्रिया जी,